सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकों, एक आसन ग्रहण करें। पालथी मारकर बैठे, पद्मासन हो या सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके, सुखपूर्वक बैठना है, शांतिपूर्वक बैठना है। अपने दाहिने हाथ के ऊपर बायां हाथ रखें। अपनी कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। धीरे से आंख बंद करें, मुंह भी बंद करें। सांस नासिका से लेनी है, मुंह से नहीं। सुखपूर्वक आसन ग्रहण कीजिए। अपना सारा ध्यान अपनी स्मृति अपने सांस पर बनाए रखिए, यानी कि नासिका के द्वारों पर जो सांस का आवागमन होता है, वहां पर अपनी स्मृति को लगाइए। आनापानसति कर्मस्थान का भगवान बुद्ध ने भी 7 साल की उम्र में भी उन्होंने आनापान का ही अभ्यास किया था। बोधिमंड वज्रासन पर विराजमान होने के बाद प्रथम कोई कर्मस्थान उन्होंने लिया तो वो है आनापान। और अन्य श्रावक भी आनापान का ही अभ्यास करते थे और भगवान ने हमेशा इसकी प्रशंसा की है। आप आनापानसति का अभ्यास करते रहिए। इसे भावित करना चाहिए, इसे बहुलिकता से अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करना महाफलदायी होता है। निर्वाण का मार्ग पूर्ण होता है। आनापानसति के 16 अंगों का अभ्यास करने से भावना परिपूर्ण कहलाते हैं। क्रम से ही भावना करनी चाहिए। वह आदमी निर्वाण की ओर जाता है। 16 अंगों का अभ्यास, हर एक अंग को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अच्छी तरह से समझने से हम अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। ये अनुभवजन्य बात है। परियत्ति की तरह जो हम सिद्धांतिक पक्ष को जान समझ लेते हैं, श्रुतमय ज्ञान लेते हैं, धर्म का ज्ञान न होने के कारण उस व्यक्ति में भ्रांति पैदा हो सकती है, मार्ग भटक सकता है। जो अंग का अभ्यास परिपूर्ण करता है, अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। परिपूर्ण अर्थ को समझने के लिए जीवन में धारण भी करना चाहिए और जरूरी होता है। प्रज्ञा जगती है तब ये बात ऐसी ही है, तब उसे पटिवेद कहलाते हैं। परियत्ति के तौर पर सिद्धांतिक पक्षानु पता होना चाहिए। परियत्ति पूरी होने के लिए हम क्रमशः उसका अभ्यास करना चाहिए, उसकी भावना करनी चाहिए।
पटिवेद यानी अभ्यास से जो ज्ञान पैदा होता है, जो बोध होता है, जो उत्पन्न होता है, उसे पटिवेद कहलाते हैं। अगर हम गलत हो गए तो हम उसके प्रति फल प्राप्त नहीं कर सकते। आनापान के 16 अंगों का 4 भाग में विभाजित किए गए हैं। ये 4 भाग 16 अंगों को 4 भागों में विभाजित करते हुए 4 गुण परिपूर्ण होते हैं। उसे सतिपट्ठान कहते हैं। सतिपट्ठान का अर्थ है कायानुपश्यना, यानी कायानुपश्यी होकर विहार करता है। वेदना में वेदनानुपश्यना, चित्ता में चित्तानुपश्यना और धम्मा में धम्मानुपश्यना। जो सतिपट्ठान के 4 अंग हैं, इन 16 अंगों में विभाजित है। आनापानसति 4 सतिपट्ठान को परिपूर्ण करते हैं। उसका अभ्यास सतिपट्ठान भावना को परिपूर्ण करता है। कायानुपश्यना के जो 4 अंग आते हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे, उनको समझेंगे, जानेंगे, हर एक अंग को परिपूर्ण करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। 16 अंगों में से जो 4 अंग हैं वो कायानुपश्यना में आते हैं, तो हम उनका अभ्यास करेंगे। अभी हम आरंभ करेंगे आनापानसति ध्यान साधना के लिए। सभी जिस आसन में बैठे हैं उसी आसन में शांतपूर्वक बैठना है। सारा ध्यान और अपनी स्मृति अपने सांस पर बनाए रखे, यानी कि नासिका के द्वारों पर जो सांस का आवागमन होता है वहां पर अपने स्मृति को लगाए। स्मृति के साथ सांस ले रहा है, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहा है, यानी कि सो सतो व अस सति, सतो व पस सति। हर एक सांस के प्रति स्मृति बनाए रखिए। जो आने वाला सांस है, जो जाने वाला सांस है, उसी को अपने प्रज्ञा से जानना है। हर एक सांस के साथ स्मृति है, स्मृति के साथ सांस ले रहा है, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहा है। सांस स्वाभाविक हो, अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना है। जैसा है उसी सांस के प्रति स्मृति रखना है। अगर सांस ठीक से महसूस नहीं होता है तो 1-2 सांस लंबा सा लीजिए और छोड़िए, लेकिन हर एक सांस के प्रति स्मृति बनाए रखिए और सांस की साफ साफ जानकारी होनी चाहिए। स्मृति के साथ सांस ले रहा है, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहा है। हर एक सांस के प्रति
स्मृति बनाए रखें। दीघं वा अससन्तो दीघं अससामीति पजानाति। दीघं वा पससन्तो दीघं पससामीति पजानाति। यानी लंबा सांस लेते हुए लंबा सांस ले रहा हूं, छोड़ते समय लंबा सांस छोड़ते हुए लंबा सांस छोड़ रहा हूं। हर एक सांस के प्रति स्मृति बनाए रखिए। स्मृति बनाए रखते हुए हमें ये महसूस भी होना चाहिए, सांस लंबा है या छोटा है, जैसा है उसे अपनी प्रज्ञा से जानना है, समझना है। इसके बारे में सांस लंबा है या छोटा है। लंबा सांस ले रहा हूं तो ये समझते हुए मैं लंबा सांस ले रहा हूं। हर एक सांस के प्रति स्मृति बनाए रखनी है और उसे प्रज्ञा से जानना है। उसी समय लंबा सांस छोड़ते समय मैं लंबा सांस छोड़ रहा हूं, उसकी साफ साफ जानकारी होनी चाहिए। अगर शरीर स्थिर है, शांत है, तो सांस छोटा भी हो सकता है। अगर सांस छोटा है तो मैं छोटा सांस ले रहा हूं, उसकी साफ साफ जानकारी होनी चाहिए और उसके प्रति स्मृति बनाए रखें। छोटा सांस छोड़ते हुए छोटा सांस छोड़ रहा हूं, ऐसा साफ साफ जानकारी रखें। एक द्वारपाल की तरह अपने सांस के आवागमन के प्रति सजग रहे। ऐसा कोई भी सांस ना हो वो बिना जाने अंदर आए और बिना जाने बाहर जाए। हर एक सांस के साथ स्मृति हो, हर सांस के साथ प्रज्ञा हो। इस समझते हुए जानते हुए भली प्रकार से जानते हुए सांस लेनी है और सांस छोड़ना है। जैसा जैसा हमारा शरीर मन शांत होता है, वैसे वैसे हमारा मन स्थिर होता है। मन की चंचलता कम हो जाती है। जैसे जैसे सांस की गति शांत होती है, उस स्थिति में भी वह जानना है। अगर लंबा सांस महसूस हो रहा है तो लंबा सांस ले रहा हूं, इसे प्रज्ञा से जानना है। इसके प्रति स्मृति बनाए रखना है। दीघं वा अससन्तो दीघं अससामीति पजानाति। मैं दीर्घ श्वास लेते हुए
मैं दीर्घ श्वास ले रहा हूं, ऐसे प्रज्ञा से जानना है। उसी प्रकार लंबा सांस छोड़ते हुए लंबा सांस छोड़ रहा हूं, उसकी स्मृति बनाए रखिए और प्रज्ञा से जानना है कि लंबा सांस छोड़ रहा हूं। उसी को दीर्घं वा पश्यन्तो दीर्घं पश्यामीति पजानाति। मैं दीर्घ श्वास छोड़ते हुए दीर्घ श्वास छोड़ रहा हूं, ऐसा प्रज्ञा से जानता है। हर एक सांस की जानकारी साफ साफ रखें। हर एक सांस के प्रति स्मृति बनाए रखना है और प्रज्ञा से जानते हुए उसका अभ्यास सीखना है। जब हमारी स्थिरता बनी हुई है और हम सांस के आवागमन को साफ साफ जानते रहे हैं, तो स्मृति के साथ आती हुई सांस को स्मृति के साथ जाते हुए सांस को हर एक क्षण प्रतिक्षण जानकारी रखनी है और साफ साफ जानना है। इसे और भी कैसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है। बड़ी सजगता के साथ उसमें ध्यान देना है। हर एक सांस को जानते रहना है। सांस की जानकारी साफ साफ होनी चाहिए। हर एक सांस के प्रति सजग रहना है, स्मृतिमान रहना है और प्रज्ञा से जानना है। मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं। हमेशा सांस की जानकारी होनी चाहिए। सांस को बहुलिकता से अभ्यास करना है। सांस के प्रति बहुत ही सजग रहे। सांस स्वाभाविक हो, सांस नैसर्गिक हो, चाहे जैसा भी हो, लंबा हो या ओछा हो, सांस के प्रति स्मृति बनाए रखना है। अपने प्रज्ञा से समझना है, उसकी साफ साफ जानकारी रखना है। अपने ओर से कुछ भी प्रयास नहीं करना। जैसा है वैसा
बस उसके ऊपर स्मृति बनाए रखना है और प्रज्ञा से जानना है। परिपूर्ण स्मृति जागृत रहे और स्मृति के साथ सांस ले रहा है और उसके साथ बोध भी होना है। प्रज्ञा के साथ समझते हैं, स्मृति के साथ सांस लेना है, स्मृति के साथ सांस छोड़ना है। अभी स्मृति इतनी सूक्ष्म बनी है कि साफ साफ सांस की जानकारी हो रही है। अभी ऐसा सीखना है जो नासिका के द्वारों पर जो सांस लेते हैं, जैसे सांस का आरंभ होता है और उसका मध्य होता है, और सांस जहाँ तक लेते हैं वहाँ तक रुक जाता है, उस अंत का उसे भी जानकारी रखनी है। सब काये पटिसंवेदी अस्सि सामीति सीखति। सब काये पटिसंवेदी पश्यसि सामीति सीखति। अपनी सांस की काया, संपूर्ण काया को समझते हुए, उसका अनुभव करते हुए, उसका बोध होते हुए सांस ले रहा हूं, उसके प्रति स्मृति बनाए रखे, ऐसा अभ्यास सीखना है। जैसे ही काया का शब्द आता है तो हमारा मन तुरंत अपने शरीर के ऊपर दौड़ लेता है। तो यहां हम आनापान का अभ्यास करते हुए भगवान ने अपने श्वासों की काया कहा गया है। तो श्वासों की काया जैसे कि श्वास लिया यानी आरंभ किया, उसका मध्य और उसका अंत, इसी का जो अंतर है उसी को काया कहा गया है। सब काये पटिसंवेदी पश्यसि सामीति सीखति। ऐसा अभ्यास करना है। सांस की संपूर्ण काया को जैसे उसका आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत समझते हुए, उसके प्रति स्मृति रखते हुए उसका अभ्यास करना है, बोध करना है, उसको समझना है। अभी है समझना है, सांस छोड़ते समय उसका आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत बिल्कुल साफ साफ जानना है, उसका बोध बनाना है और उसके प्रति स्मृति बनाना है, स्मृति रखना है। और ये मेरी स्मृति वैसी है, ये अनुभव करना है। पटिसंवेदी यानी समझना है। सांस लेते हुए
ऐसा भी अनुभव लेता होगा जब हम श्वास लेते हैं तो उसका आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत हम जब ये जानते हैं तो जब हम नासिका के द्वारों पर और हमारी छाती, ये दोनों भागों में जो श्वासों का अंतर है के भाग पर वो सांस लेने से फूंक रहा है, तो वहां तक सांस के गति को समझते हुए वैसे ही हमारा पेट भी सांस से फूल जाता है और सांस छोड़ते समय भी उसके अंत को, उसके मध्य को और उसके आरंभ को ऐसे ही जानना है, स्मृति रखते हुए, और उसके आरंभ को, मध्य को और अंत को साफ साफ जानते रहे और जानते हुए उसके प्रति स्मृति बनाने रखनी है, उसका अभ्यास करना है, ऐसा सीखना है। सब काये पटिसंवेदी अस्सी सामिति सीखती। काया की समग्र काया को यानी सांस की समग्र काया को समझते हुए उसके प्रति स्मृति रखें, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। और अपनी सांस को, समग्र काया को जानते रहिए। जब हम सांस लेते हैं तब हर एक अंग में श्वास जाता है, जैसे कि जितना अपना अंग है उसके हर एक अणु-रेणु में पहुंच जाता है अपना सांस। जैसे जैसे सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म हो जाता है, वैसे उसे आरंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है, इस समझना है। समग्र अपने श्वास की काया को अपने शरीर में जाता है, उसके प्रति स्मृति रखकर उसका आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत जानते रहना है, उसका अभ्यास करना है, उसको भावित करना है। इस प्रकार सांस छोड़ते हुए समग्र काया का प्रतिसंवेद करते हुए, अनुभव करते हुए, सांस की काया को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है। जरूरी नहीं है कि लंबा सांस है या छोटा सांस है, चाहे जिस प्रकार का सांस है। जब शरीर शांत होता है तो छोटा सांस है तो अपने शरीर का हर अणु-रेणु में जाता रहता है और उसका भी समझना है और उसके आरंभ को, मध्य को और अंत को समझते हुए स्मृति रखनी है। सांस लेता है, सांस छोड़ता है, ऐसा अभ्यास करना है। हर एक सांस को, उसके आरंभ को, उसके मध्य को और उसके अंत को समझते हुए, उसके प्रति स्मृति बनाते हुए सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ऐसा अभ्यास करना है, ऐसे जानना है। हर एक सांस की स्थिति के
काया को जानते हुए, उसका संवेदन करते हुए अभ्यास करना है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इस स्थिति को बहुलिकता से जानना है, अभ्यास करना है। शरीर इस प्रकार शांत है, मन इस प्रकार शांत है। संभावित रूप से सांस भी बहुत छोटा बन रहा है। उस सांस के प्रति भी पूरी सजगता, उसकी संपूर्ण काया को समझते रहे। उसके आरंभ को, उसके मध्य को और उसके अंत को, उसको समझते हुए उसकी स्मृति बनाते रखे। सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। सांस इस तरह से बहुत सूक्ष्म यानी बहुत छोटी लग रहा है। यानी सांस लिया और तुरंत बाहर आया, लेकिन इतना छोटा होने पर भी उसके प्रति स्मृति बनाए रखे, सजगता बनाए रखे। समझना है कि सांस अभी छोटा हो रहा है, इसे प्रज्ञा से समझना है। पसन भयं काय संखारं अस्सि सामीति सिद्धि। ये जो सांस बहुत छोटा हुआ है, बहुत शांत हुआ है, सूक्ष्म हो रहा है, उस सांस के प्रति भी स्मृति बनाए रखना है, प्रज्ञा से समझना है। मेरा सांस बहुत सूक्ष्म हुआ है, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। उसके आरंभ को, उसके मध्य को और उसके अंत को, भले कितना भी छोटा क्यों ना हो, ऐसे भी महसूस हो सकता है सांस बंद हुआ है या बहुत ही सूक्ष्म हो गया है। तो हर एक सांस के प्रति स्मृति कायम बनाए रखिए और अपनी ओर से एक दो सांस हल्की सी लीजिए और छोड़िए। अपनी स्मृति को वहां पर भी बनाए रखना है और ये समझना है कि ये सांस प्रशब्द यानी शांत हो रहा है, उसके प्रति स्मृति बनाए रखना है, सजगता बनाए रखना है और सांस के आवागमन के प्रति अभ्यास करना है। पसं भयं काय संखारं पश्यसि सामीति सिद्धि। अपने सांस को छोड़ते समय भी जानना है कि सांस कितना छोटा है, बहुत छोटा है, लगता है कि रुक गया है, लेकिन उस स्थिति में भी सांस पर स्मृति बनाए रखना है, सांस की गति को महसूस करना है। कितना भी छोटा क्यों न हो, उस सांस को भी आरंभ, मध्य और अंत ऐसा समझना है, जानना है, अनुभव करना है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए स्मृति बनाने रखना है और ये समझते हुए
सांस बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। ये सांस रूपी काया जो आरंभ से लेकर अंत तक बहुत छोटी बनी है और उसके भी प्रति स्मृति के साथ और उसके साथ प्रज्ञा के साथ उसका बोध करें और समझ ले। सांस लेते हुए सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए सांस छोड़ रहा हूँ। इसका अभ्यास निरंतरता से बनाए रखना है। अगर सांस ले रहे हो तो उसकी पूरी पूरी जानकारी रखें। सांस छोड़ रहे हो तो उसकी पूरी पूरी जानकारी रखें। अभी स्वाभाविक तौर पर लंबा श्वास ले और लंबा सांस छोड़े और उसकी स्थिति में भी उसके सजग रहे, जानते रहे। स्मृति हमेशा कायम रखे। स्मृति के साथ जानना है। मन में ऐसे सोचे कि मैं अभी साधना से बाहर आ रहा हूं। अपनी सांस के प्रति स्मृति रखे, हमेशा स्मृति बनाए रखे। अपने शरीर को महसूस करे और धीरे से अपने दोनों हाथ खोले और अपने दोनों हाथ एक साथ अपने आंखों पर स्पर्श करें। बहुत ही धीरे से स्मृति के साथ अपने हाथ धीरे से आंखों पर लगाते हुए नीचे रखें और धीरे से धीरे से धीरे से आंख खोले। अपने शरीर को भी शीतल करें। अपने पूर्ण शरीर को शीतल करें, शीतल करें। पूर्ण शरीर को शीतल करें। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। सभी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अर्चयं खममे भन्ते भूरिभय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अर्चयं खममे धम्मं सन्दिठेक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अर्चयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी दुख मुक्त हो, सभी को निर्वाण प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो। साधु साधु साधु।